हृणये मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षो स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे परमौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमालधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुनात्यो, मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृत ले, सकल शरीर यो बीजी रहो। गुरु कै चरण को चरण अमृत ले,
सकल शरीर यो बीजे रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो। काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस्, प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाले रहोस्। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु कदासी, कृपा दृष्टि सदै रहो गुरु कै चरण मेरो। काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस्। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। के हो त भन्दा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। यहाँ अर्जुन र भगवान श्री कृष्णको संवाद अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, और जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्। अब श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरे गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं, अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानवः, अमावास्यया या पूर्णिमास्यम् एकादश्यं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जिस मनुष्य यी नामहरू जप गर्छन् ती नाम जप यो भगवानको जुन 28 नाम छ यी जप गर्ने मनुष्यको भित्र पाप नहीं रहते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र 1 करोड गौदान और 100 अश्वमेध यज्ञको र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अमावास्या औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नवा प्रतिदिन स्वयं मत प्रातः और मध्यम तीनों समय स्वयं इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला मनुष्य को संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये का चौंसी जगतमा सबले लिनो हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम। हरि ओम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय राधा रमण भगवान को जय, जय श्री रामचंद्र भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान को जय, जय कैलाशपति महादेव को। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 24,000 श्लोक छन् भने 217 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन्। र अब आज हिजोसम्म 100 अध्यायको प्रसङ्ग हिजो सक्यो भने आज 181 र 182 को प्रसङ्गमा काष्ठा भनेको काठ, पाषण, प्रतिमा के निर्माण और प्रतिष्ठा एवं पूजन की विधि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, यहाँ ऋषियों भगवती वसुन्धरा नै भनेको पृथ्वी माता नै
जब तीर्थ का महत्व सुना तो आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई और भगवान बरा से पुनः फेरि सोध्नु लाग्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब धरणी ने पूछा, धरणी भनेको जन पृथ्वी माता है। अच्छा, पृथ्वी माता भन्ने बित्तिकै है हामीले बिहान जब हामी बिस्ताराबाट उड्छौँ है, भुइँमा पाउ नराखिकन है बिहान बिस्ताराबाट उठ्ने बित्तिकै हात हेरेर कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर यसो हात हेरेर यसरी मन्त्र पढ्नु पर्दछ। मन्त्र पढिसकेपछि जमिनमा टेक्नुभन्दा अगाडि समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाव स्पर्शमस्सु मे भनेर मन्त्र आएन भने हे पृथ्वी माता तपाईको उपर म पाउ राख्न जाँदैछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यही कारण यहाँ अब धरणी ने पूछा, पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ भगवानलाई जो आपने मथुरा क्षेत्र के महत्व का जो वर्णन किया उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है, हे विष्णु उसे सविस्तार बताने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ पृथ्वी माताले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काष्ठ पाषाण एवं मृतिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते। अब यहाँ भन्नु सोध्नु है, हेर्नुहोस् है, काष्ठ भनेको काठको, पाषाण पत्थरको र मृतिका भनेको माटोको। अब यहाँ भन्नु अथवा तांबा कांसा चांदी और सुवर्ण आदि की प्रतिमा में आपके कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। कस्तो राम्रो प्रश्न सोधिनु भयो पृथ्वी माताले। अब यसले हाम्रो सम्पूर्ण जिज्ञासा पनि पूरा हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ जिसे वो अर्चना आपका स्वरूप बन सके भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे माधव, लोग अपने दक्षिण भाग में दीवाल पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते, उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ भनेर कस्तो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब यहाँ भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे वसुंधरे, जिसी वस्तु हो या द्रव्य आदि से प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसी लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए, फिर उसकी शुद्धि कर सविधि प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्ति होने के कारण उसकी ही पूजा करनी चाहिए। हे वसुंधरे, यदि काष्ठमयी भनेको काठको प्रतिमा बनवाती हो तो मुहे की लकड़ी सर्वोत्तम महुआ है, महुए हिंदीमा यहाँ महुए की भनेको महुआ भन्ने एउटा काष्ठ हुन्छ। महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। प्रतिमा बन जाने पर उसकी सविधि प्रतिष्ठा पूजा करे। प्रतिष्ठा के समय अर्चना की जिन वस्तुओं का मैंने वर्णन किया वही गंध आदि है पदार्थों को विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। अब के अर्पित गर्नु पर्दछ त भने कपूर, कुमकुम, दालचिनी, अगुर, रस, इत्र, चन्दन, इत्र भनेको सेंट, शिलाहक तथा उशिर आदि सम्मानों से विवेकशील पुरुष उसी प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वस्तिका वृद्धि का सूचक है, अतः प्रतिमा पर उसकी श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधि पूर्वक उसका पूजन करे। अर्चना को दूध से सिद्धि हुई खीर का भोग लगाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो काठको विग्रह मूर्ति तयारी गरिसकेपछि ये अत्यंत मंगलप्रद है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इनमें से कोई संदेह नहीं। हेर्नुस् त, तिल र घिउमा संदेह गर्नु हुँदैन रे, एउटै भनेर यहाँ बताउनु भयो। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुईटै उत्तम भनेर मानिएको छ। घिउ छ भने घिउ, नभए तिलको तेल। अब प्राणायाम करके इसी मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यही है, इसी प्रकार है भगवान ये है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतिमा नहीं होती है। प्रभु आप सपुष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इसी काष्ठमयी भनेको काठमयी प्रतिमा को प्रतिष्ठित होइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। काठ की पनि हुए
प्रतिमाओं की भगवान की स्थापना ये विधि है। अब स्थापना के बाद भागवत प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करना चाहिए। पूजा के बाद वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए मन ही मन। ओम नमो नारायणाय भनेर यो मन्त्र जपिरहनु अरे। अच्छा, यो 4 महिना अब जब यो चतुर्मास छ नि, यो चतुर्मासमा पनि यही मन्त्रको बडो महिमा छ है। चतुर्मासमा नमो नारायणाय नमः भनेर नमः पनि भन्नु पर्दैन, ओम नमो नारायणाय। अन्तिममा अणलाई पनि य पनि छ, नारायण मात्रै होइन य, नारायणाय भनेर भन्नुपर्दछ। इस मंत्र उच्चारण करके प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होना चाहिए। साथ ही इसी प्रकार प्रार्थना करें, भगवान आप मेरे एकमात्र आश्रय वासुदेव, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी स्थान का कभी परित्याग ना करें। हे वसुंधरे, फिर इसी समय वो अन्य जितने हैं। अच्छा, अब एउटा कुरामा सन्देह हुन्छ होला यहाँ। अब तपाईहरु कोही रामलाई मान्नुहुन्छ, कोही कृष्णलाई मान्नुहुन्छ है, कोही शिवलाई मान्नुहुन्छ, कोही नारायणलाई मान्नुहुन्छ, तर यसमा अन्तर छैन है। नमो नारायण भनेपछि भगवान कृष्ण पनि प्रसन्न हुनुभयो, राम पनि प्रसन्न हुनुभयो, भगवान शिव पनि प्रसन्न हुनुभयो। यसमा यस्तो खालको हामीले सम्झिनु पर्दछ। अब यो अहिले नमो नारायणाय भनेर भगवानको जुनै रामको नाममा पनि भगवान कृष्णको विष्णुको नाम आएको छ, विष्णुको नाममा पनि कृष्ण रामको नाम आएको छ भने कृष्णको नाममा पनि भगवान विष्णु रामको नाम आउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन, म त कृष्णको भक्त हो, नमो नारायण त यो त म त भन्दिनँ भनेर कहिले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन है। भेदभाव चाहिँ सबसे डरलाग्दो है। म त शिवको भक्त हो तर नमो नारायण राधे कृष्ण म भन्दिनँ भन्नु हुँदैन। म त नारायणको भक्त हो, नमः शिवाय पनि भन्दिनँ भनेर पटक्कै भन्नु हुँदैन। यो भगवान एक अर्कामा भेदभाव गरेको चाहिँ डरलाग्दै तपाईहरुलाई पाप लाग्दछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही सम्झिनु पर्दछ, भगवान सब एउटै हुनुहुन्छ, रूप मात्रै अलग हुनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो विग्रह जस्तै म एउटा, तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ, तपाईँ पिता हुनुहुन्छ, कसैको काका हुनुहुन्छ, कसैको मामा हुनुहुन्छ, कसैको बडा हुनुहुन्छ, कसैको हजुरबा हुनुहुन्छ भने भगवान पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ। तर विभिन्न अवतार लिएर भगवानले लीला गर्नुभएको कारण भगवानलाई अलग अलग नामले जानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सन्देह हामीले गर्नु हुँदैन, यो भगवान कृष्ण हुन्, ये राम हुन्, ये लक्ष्मी नारायण हुन् भनेर। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भागवत प्रेमी लोग उपस्थित है, वो सभी इसी विधि से अर्चा विग्रह की पूजा करे, फिर सबको चंदन पुष्पन अनुलेपन एवं नैवेद्य द्वारा सविद्या पूजन करना चाहिए। हे सुंदरी भनेर यहाँ भगवान बराले पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ। हे सुंदरी, हे महुए की लकड़ी से, महुआ को लकड़ी को काट रे प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने का यही विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित करे, इसी विधि के साथ पूजा करते वो संसार में ना जाकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। हेर्नुहोस् त, एक बार त्यही कारण हामी प्रभु जगन्नाथको पूजा अवश्य गर्नुपर्दछ है। किनभने प्रभु जगन्नाथमा काठको लकडीले बनिएको छ भगवानको प्रतिमा। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान बराबर बताउनुहुन्छ, हे वसुंधरे, अब मैं जिस प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमा को निवास करता हूँ वो बतलाता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। पाषाण भनेको पत्थर की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर शिला रहित एवं भली भांति शुद्ध किसी पत्थर को देखकर उसमें दक्ष कलाकारों का नियुक्ति करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। सर्वप्रथम उसी पत्थर पर एक अंजुली बाती से प्रतिमा चिन्हित करके उसकी अक्षता आदि से पूजन करे, दीपक दिखाए और दही एवं चावल से बलि देकर। अब हेर्नु त यहाँ यो शब्दमा हामीले उयो हुन्छ, दही र चामलको बलि भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बलि भन्ने बित्तिकै यहाँ जनावरको कुरा आउँदैन है। यहाँ के भन्दैछन् भने दही और
चामलको बलि भनेको अर्पण गर्नु, अर्पण गर्नलाई पनि बलि दिनु नै भनिन्छ। देकर प्रदक्षिणा करे। इस पश्चात ओम नमो नारायण, अब यहाँ पनि मन्त्र त्यही आयो फेरि, ओम नमो नारायणाय भनेर यो मन्त्र, ये मन्त्र पढकर कही भगवान आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध है, सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि आपका ही रूप है, आपको अधिक विज्ञ चराचर विश्व में अन्य कोई ही नहीं है। भगवान वासुदेव इसी मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इसी प्रतिमा में शनि प्रतिष्ठा होकर मेरी कृति को बढ़ाए तथा स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हो भनेर यहाँ यसरी मन्त्र पढ्नुभयो भनेर बताउनुभयो। हे अच्युत बराह आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराए, फिर ऐसी धारण करे कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान नारायण का ही स्वरूप है भनेर यहाँ अघि मैले भनेको जुन कुरा भने नि त्यही सारा विश्व एउटै भगवान नारायण का ही स्वरूप हो भनेर यहाँ सम्झिनु भनेर बताउनुहुन्छ। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखे, मूर्ति को पूर्वपट्टि फर्काएर राख्नु पर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु। फिर उज्जवल वस्त्र धारण कर रातों में उपवास करे, पुनः प्रातः दंत धावन करे और सफ़ेद यज्ञ पवित्र पहनकर हाथों में गंधा आदि लेकर कहे भगवान जिन्हें सर्वस्वरूप एवं मया सबल कहा जाते हैं, ये आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। हे प्रभु, इस प्रतिमा को आपका वास है जगत में, जगत के कारण जगत के आकार तथा अनाचार अवतार धारण करके शोभा पाने वाला लोकनाथ, इसी विग्रह में आपकी आराधना की है। ये विग्रह भी आपके रिक्त नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आदि और अंत में रहित प्रभु, इसी जगत की सत्ता स्थिर रहने पर आप ही निर्मित है, आप ही अपराजय है। इसी प्रकार भागवत विग्रह की पूजा करे। अब यहाँ मन्त्र भन्नुहुन्छ ओम नमो वासुदेवाय भनेर यो मन्त्र फेरि पढेर पूजा गर्नु पाषणको। अघि नमो नारायण काष्ठलाई, अब यो पाषणको प्रतिमा मूर्तिलाई चाहिँ ओम नमो वासुदेवाय मंत्र पढ़कर प्रतिमा को ऊपर जल छिड़काना चाहिए। हे सुंदरी भनेर यहाँ भगवान बरा पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार प्राणमयी प्रतिमा की मेरे प्राण प्रतिष्ठा कर। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अन्नादि में अधिवासन करना चाहिए। मेरी उपासना में उद्धत रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करते हैं वो मुझे भगवान श्री हरि के लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये निश्चित है कि स्थापना के दिनों साधक युवा अथवा दूध से बने आहार दिन रात व्यतीत करे। इष्ट देव की प्रतिमा हो जाने पर स्वयं काल की संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करे। भगवान के आसन के नीचे पंचगव्य चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इसी समय साम वेद गान करने वाला ब्राह्मण वेद ध्वनि करे। देवी जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्र पढ़ते हैं उन्हें उसके मुख से निकलते हुए उसे शुद्ध प्रद शाम के स्वर को सुनकर मैं आ जाता हूँ भनेर यहाँ भगवानले कति मजाले बताइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, क्योंकि वेद मंत्र पाठ मुझे परम प्रिय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। किंतु वो अनगल प्रलाप नहीं होना चाहिए। अब गलत यो नहीं हुनु भएन भनेर यहाँ बताउनु, गलत उच्चारण। पुण्यवर्ती ही व्यक्ति पूजा के समय इसी अर्थ वाले मंत्रों को पढ़कर आवाहन करे। भगवान 6 प्रकार के कर्म को आप प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों से संपन्न होकर यहाँ पधारने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ जय जगत प्रभु आप में सभी वेद मंत्र स्थान पाए हुए है। समस्त प्राणियों के स्थिति भी आप में ही ये अर्चा आपको रहने का सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिलक घृता समिधा और मधु से 108 आहुति भी देना चाहिए। देवी मैं इसी विधि के द्वारा प्रतिमा के प्रतिष्ठित हो जाती हूँ भनेर यहाँ भगवान बराले पृथ्वी मातालाई बताउनु भयो। फिर प्रातःकाल भनेको बिहानै
स्वच्छ जल में स्नान करे और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करे। अब पंचगव्य का पान करे और अनेकों प्रकार के गंध पुष्प और लाजा, धानको लाजा, धानको है लाजा भन्ने, लाजा लावा र लाया भन्ने तीन चीज हुन्छ, त्यही एउटै चीज हो तर भाषा अलग अलग। आदि का प्रयोग करे। मंगलिका गीता बाधा के साथ प्रतिमा के मध्य में है एक उच्च स्थान पर स्थापित करे। सब प्रकार के सुगंध को लेकर फिर प्रार्थना करे। भगवान जिन्होंने लक्षणों से लक्षित देवी लक्ष्मी सुशोभित तथा सनातन श्री हरि कहते हैं कि आप ही हे वो प्रभु हमारी प्रार्थना और किसी परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यही विराजे। आपकी ही मेरे बारंबार नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी प्रकार भगवान की शैली चारणा स्थापना कर उसी अनुलेपन उबटन करना चाहिए। चंदन कुमकुम आदि मिला हुआ यक्ष कदम का उबटन श्रेष्ठ ही भनेर यहाँ इसी प्रकार उधर तर्ण अर्पण करके इसी अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभु आप संपूर्ण संसार में प्रधान है तथा ब्राह्मण ब्रह्मा और बृहस्पति आपकी भली भांति पूजा किए। आपकी अखिल लोक के कारण मैं मंत्र युक्त भगवान में आपका इसी मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। इसी विधि से भली भांति स्थापना कर गंध एवं फूलों से पूजा करने चाहिए। मेरे विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय अर्थ का मंत्र पढ़े। देवेश भक्ति पूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ। हे विश्व मूर्ति ही इसी वस्त्र को आप ग्रहण करें। मुझ पर प्रसन्न हुए। आप मेरे बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगुर से मिला हुआ धूप देना चाहिए। अतः धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। हे देवस जो आदि रहिता पुराण पुरुष तथा संपूर्ण संसार में सर्वपापी शोभा पाते हैं वो भगवान नारायण आप चंदन माला धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। आपकी मेरे निरंतर नमस्कार है। इसी प्रकार पूजा के करने के पश्चात भागवत प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रापण अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बतला गया है। उसी का उच्चारण करके विश्व रूपा पुरुष उसे अर्पित करे। शरीर के शुद्धि के लिए नैवेद्य के बाद आचमन देना आवश्यक है। शांति पाठ करे क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि सुलभ हो जाती है। मंत्र का भाव यह है कि हे जगत प्रभु हे ओमकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करे कि राजा राष्ट्रीय ब्राह्मण बालक वृद्ध गौ कन्या तथा पतिव्रताओं में भली भांति शांति रहे। रोग नष्ट हो जाए। किसी की यह सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्षा ना हो रहे, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। हे वसुंधरे भनेर यहाँ माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। व्रती पुरुष इसी प्रकार विधि का पालन करते हुए शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली भांति आराधना करे। इसी पश्चात ब्राह्मणों को निरंकार भाव से भोजन कराए। आदि यदि आप में शक्ति हो तो गरीब एवं अनाथों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करे। इसी विधि से मेरी अर्चना स्थापना करना चाहिए। इसे परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोका को प्रतिष्ठित पाते। फिर तो मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती है उतने हजार वर्षों तक विष्णु लोका में रहने का अधिकारी होती है। हे भूमि भनेर यहाँ पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। हे भूमि अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करते वो मानो अपने 49 पीढ़ियों को पीढ़ी के पुरुष को उद्धार कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 181 र 82 अध्यायमा 181 र काष्ठ पाषाण प्रतिमा की निर्माण का प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि भनेर कुरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम।